दिस इज फॉर यू। फॉर मी? ये मेरे लिए है या फिर वैसे फूल अक्सर पेशेंट्स के लिए लाए जाते हैं, और अब तो वो पेशेंट तुम्हारी दोस्त भी बन गई है। तो अगर तुम चाहो, ओनली इफ यू वांट, हाँ, तुम ये फूल तान्या को दे सकते हो। शी जस्ट फील गुड। फॉर यू। Thanks. I've also got something for you. वाओ, दैट्स क्विक। फूल के बदले में कुछ और। This for you. थैंक्स, इट्स अ लवली। That's not fair. फूल तो मैंने भी तुम्हें दिए थे, मेरी गिफ्ट का है। इन्होंने फूल दिए इसलिए प्रेजेंट नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने बिना सोचे समझे जो मन में आए कह दिया, इसलिए। अच्छा। तो अगर आपको तान्या जी से कोई गिफ्ट चाहिए तो पहले उनकी गालियां खानी पड़ेंगी, हाँ? लावण्या, Oh, I'm so sorry, but nice laughing Buddha. Good choice. You guys continue. मैं गर्मा गर्म रोटियां लेके आती हूँ। I'm really sorry. मैडम, आप भूल गए कि हम लोग दोस्त बन चुके हैं, और दोस्ती में थैंक्स और सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ओके? Okay. एक बार फिर से सोच लो, अगर आप थैंक्स या सॉरी कहा तो ही इज द विटनेस। Thanks. और इस बार तो तुम्हारा विटनेस भी नहीं दिख रहा। यू आर इम्पॉसिबल। एक्नॉलेज तो तुम्हें करना पड़ेगा। So, thanks. एक शर्त पर, क्या? अगर डिनर के बाद तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी तो। Done. ये लीजिए गर्मा गर्म रोटियां। Here we go. हाँ भाई, बहुत भूख लगी थी। ये लो तान्या। थैंक्स, मज़ा आ गया। बहुत दिनों बाद घर का खाना खाने को मिला, नहीं तो बाहर का खाना खा कर तो। क्यों? तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वाले नहीं है? अरे आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं? चलिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक। हाँ, चल। कम। तान्या, अपना शॉल ले लो। अब फोन मैं देख के आती हूँ। या विल वेट फॉर यू। या हेलो। हेलो लावण्या बेटा, खाना खा लिया तुम लोगों ने? हाँ आंटी, अभी अभी खाया। और आपने? और निखिल कैसा है बेटा? आपने बात क्यों टाली? आपने खाना खाया है या नहीं? अरे मैं तो खा ही लूंगी। खा ही लूंगी मतलब आंटी, इतनी रात हो गई और आपने अभी तक खाना नहीं खाया? क्या करूं बेटा, खाया नहीं जाता। प्लीज रोइए मत आंटी। आई एम सॉरी बेटा। प्लीज सॉरी मत बोलिए, बस अपना ख्याल रखिए। अगर तान्या को पता चलेगा ना कि आप अपना ध्यान नहीं रख रही हैं तो वो। नहीं बेटा, उसे मत बताना, बेवजह वो टेंशन लेगी। तो फिर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगी और खाना खाएंगी। ठीक है, प्रॉमिस। वैसे बेटा वो है कहाँ? मेरी बात तो करा। अभी अभी वॉक के लिए गई है, बाद में बात कराऊं? अच्छा ठीक है। डिनर के बाद वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? एनीवे, पता है एक बार क्या हुआ? मैं किसी काम के लिए कोलकाता गया था, और जैसे कि मेरी आदत है मैंने डिनर किया और वॉक के लिए निकल गया। तुमने कोलकाता की गलियों के बारे में तो सुना ही होगा ना? मैं किसी नई स्टोरी के बारे में सोच रहा था, और सोचते सोचते रास्ता भूल गया। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछ कर वापस आया। Isn't it so funny? क्या तुमने ना हंसने की कसम खा रखी है? वैसे उम्र कितनी है तुम्हारी? क्यों? बताओ तो सही। 26 साल। झूठ। What do you mean? ये कि तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 26 साल है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे तुम कोई 50 साल की खड़ूस बुढ़िया हो। आई एम योर फ्रेंड, एंड एज अ फ्रेंड इट्स माई ड्यूटी कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। अगर तुमने अपना ऐसा ही मूड रखा ना तो हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। अरे तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो खेलती रहती हैं, हंसती कूदती रहती हैं। दे आर सो फुल ऑफ लाइफ। और एक तुम हो कि क्या हूँ मैं? बोलो, क्या हूँ? तुम चाहते हो कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नाचूं गाऊं, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं। डोंट गेट बग्ड यार।
मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम जो कह रहे थे मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। मैं उन लड़कियों की तरह नाच कर नहीं सकती क्योंकि मैंने वो सब कुछ देखा है जो दूसरों ने नहीं झेला। आई एम सॉरी तानिया। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कुछ ज़्यादा नहीं। तो आज सब कुछ जान लो ताकि आगे मुझसे कोई क्वेश्चंस ना पूछो। मैं यहाँ कोई छुट्टी मनाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए आई हूँ। बच्चे की डिलीवरी के लिए? यस, आई एम प्रेग्नेंट, और वो भी बिना शादी किए। और इस होने वाले बच्चे का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब समझ में आई बात? क्यों, क्या हुआ? अब तुम दोस्ती नहीं करोगे मेरे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद? देखो, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? एक मिनट तानिया, मैं अब भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। इनफैक्ट तुमने अब ये प्रूव कर दिया कि तुम ही मेरी दोस्ती के लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट हो। जो लड़की शादी से पहले बच्चे को जन्म देने की हिम्मत रख सकती है, वही मेरी दोस्त बन सकती है। फ्रेंड्स, अरे बाबा, इसमें शक करने वाली कौन सी बात है? अरे मैं अपने बच्चों पर क्यों शक करूंगी? मगर ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बच्चे हमें नैनीताल नहीं आने देना चाह रहे? अरे निखिल ने ऐसे थोड़ी कहा है। अरे वो तो इसलिए मना कर रहा है कि हम वहां बेवजह जाकर परेशान होंगे, इतनी दूर जाना पड़ेगा। सरला, तुम भी ना। अरे लावण्या का 7वां महीना चल रहा है, क्या उसकी देखभाल के लिए वहां कोई नहीं चाहिए? क्यों, वहां तान्या नहीं है क्या? अरे तान्या अभी बच्ची है, वो क्या जाने की डिलीवरी के टाइम क्या करना होता है? अरे तो डॉक्टर्स है ना वहां। अरे डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या लेकिन? देखो, तुम लोग बिना वजह परेशान हो रहे हो। ये अपने दिमाग से शक वक निकाल कर फेंक दो। नहीं सरला, मंदिरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें वहां पर चलकर देखना चाहिए कि एक्चुअली वहां पे हो क्या रहा है। क्या हो रहा है इसका मतलब? मतलब ये कि अब मुझे भी लगने लगा है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है जो निखिल और लावण्या हमसे छुपा रहे हैं। अरे वैसे भी छुपाएंगे क्या? मगर फिर भी वहां जाकर देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। मंदिरा, जब से तुमने मुझे बताया है कि लावण्या की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दोबारा माँ नहीं बन सकती, तब से आई डोंट नो व्हाई मुझे इतना अजीब लग रहा है कि पूछो मत। देखो, मैं फिर तुम लोगों से कह रही हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तुम लोग खामखा में परेशान हो रहे हो। अपने दिमाग से शक निकाल दो। हम नैनीताल जाएंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। उन लोगों को सरप्राइज देंगे। अरे निखिल ने तो मना किया है ना, और फिर ऐसे ही किसी के घर में चले जाते हैं क्या? हेलो सरला आंटी, वो हमारे बच्चे हैं, कोई गैर नहीं। देखो, किसी के घर में जाने से पहले कम से कम एक फोन तो कर दो। हमें उन्हें फोन करके बता देना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं। वही तो मैं चाहती नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम सब वहां पर बिना बताए जाएं। डन। दीदा, चलो हम लोग पैकिंग करते हैं। सरला, तुम भी जाने की तैयारी करो। चलो चलो चलो। हाँ हाँ चल बाय सरला, जल्दी तैयार हो जाना। हाँ, तुम मेरे घर होते हुए जाना। हाँ। अब क्या करूं मैं?
कैसे रोकूं इन दोनों को? क्या करूं मैं? फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, मैं सरला बोल रही हूँ, लावण्या की आंटी। जरा उसे बुलाओ तो। मैम साहब तो घर पे नहीं है जी। अरे तो निखिल और तान्या होंगे ना, किसी को भी बुलाओ। घर पे कोई भी नहीं है मैम साहब। अरे कहाँ गए सब के सब? वो निखिल साहब तो तान्या बेबी को लेके मेडिकल टेस्ट के लिए गया है और लावण्या मैम भी पता नहीं किधर तो बाहर गया है। अच्छा ठीक है, वो लोग आए ना तो बताना कि सरला का फोन था, वो मुझे फोन करे, ठीक है? ठीक है मैम साहब, बोल दूंगा। हे भगवान, अब क्या करूं? निखिल का फोन तो लगता नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ, डॉक्टर पंत को फोन मिलाती हूँ। Hi, this is Dr. Pant. Please leave your name and number and I'll call you back. Thanks. हेलो डॉक्टर पंत, मैं सरला दिल्ली से बोल रही हूँ। इंग्लिश लिटरेचर के नाम पर आजकल राइटर्स करते क्या है? पेज 3 की स्टोरीज लिख देते। तो व्हाट्स रॉन्ग इन पेज 3 स्टोरीज? नथिंग रॉन्ग विद देम, इट्स जस्ट दैट वो कहानियाँ रियल नहीं होती हैं। हम जैसे आम लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाते। रियल स्टोरीज वो होती हैं जैसे फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जो लिखी, पढ़ी है तुमने? हाँ, मांटो? उनको भी। वो होती हैं कहानियाँ, ट्रू स्टोरीज, जिन्हें पढ़कर आप उनसे रिलेट कर पाते हैं। यू नो व्हाट दे आर ऑल अबाउट। उन्होंने भले ही अपनी कहानियाँ लिखकर, कहानियाँ बेचकर पैसे ना कमाए, बट यू नो ही इज वन राइटर जो हमेशा याद रहेंगे। उन्हें लोग कभी भूलेंगे नहीं। मतलब हमें भूल जाएंगे, यही ना? नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लावण्या, तुम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो। कल तक तुम कह रही थी कि तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन ऑनेस्टली तुम्हारी कहानियों की नहीं। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं फ़ैन हूँ तुम्हारी सेंसिटिविटी की, जिस सेंसिटिविटी से तुम अपनी कहानियाँ लिखते हो। और तुम जानते हो तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है? क्या? तुम्हारी कैरेक्टराइजेशन। तुम्हारे कैरेक्टर्स बहुत रियल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुमने उन कैरेक्टर्स को जिया है, उनके दुख दर्द सबको खुद महसूस किया है। और ये सब एक इंसान तभी कर सकता है जब उसने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा। Which is why I really like the way you write. Let's go. मुझे बहुत सारा काम है। I'm sorry. अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो I'm really sorry. ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? Just like that. शायद तुम इस बात से नाराज़ हो कि मैंने तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज़ किया। You're getting me wrong. In fact, I like constructive criticism. तो फिर क्या बात है? क्या मैंने गलती से ऐसा कुछ कह दिया which reminded you of something? मैं वो सब भूल जाना चाहता हूँ। मेरा अतीत, मेरी पिछली जिंदगी, वो सब। अब जब बात खुली गई है तो टॉक अबाउट इट। बात करने से, शेयर करने से यू फील लाइटर। जाने दो यार। दोस्त कहते हो ना मुझे अपना, बताओ ना क्या बात है उदित? तो सुनाओ। और फिर वो मुझे छोड़ के चली गई। जानते हो क्यों? क्योंकि तब मेरी किताबें बिकती नहीं थी और ना ही मेरे पास पैसे थे। अब समझ में आया मैं मॉडर्न स्टोरीज क्यों लिखता हूँ, क्योंकि वो बिकती हैं, क्योंकि मैं वो सब दोबारा खोना नहीं चाहता। नॉट अगेन। उदित, मेरा बस चलता तो हमेशा ऐसी जगह पे रहती। थैंक यू भैया। वाह, कितनी प्यारी जगह है मंदिरा। अरे हाँ, प्यारी जगह है, मगर इस प्यारी सी जगह पर पहुंचने तक मेरी तो ना कमर ही खिसक गई। ये पहाड़ी रास्ते वास्ते भी ना, कहाँ की डॉक्टर है तू, अपना इलाज नहीं कर सकती खुद? अरे
मैं दिल की डॉक्टर हूँ, कमर की डॉक्टर नहीं हूँ बाबा। सरला, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही है। रास्ता भर भी ऐसे गुमसुम सी रही। नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं हुआ है ना? तो प्लीज जरा सामान उठा दो ना। मेरी तो कमर ही टाइम बोल गई है। मुझसे कुछ भी नहीं उठने वाला है। मैं भी उठाती हूँ। लावण्या तो एकदम सरप्राइज हो जाएगी, है ना मंदिरा? अरे अभी पता चल जाएगा कि बात क्या है। एक मिनट, तुम लोग यही रुको, मैं पता करती हूँ ना कहाँ है सबके सब। ताकि सरप्राइज ना रहे। बिल्कुल नहीं, हम तीनों एक साथ जाएंगे। लावण्या, लावण्या मेरा बच्चा, कैसा है तू? आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। आप दोनों बिस्तर अचानक? अरे हम दोनों नहीं, हम तीनों आए हैं। अरे सरला भी आई है। अरे क्या देख रही है? अपनी लावण्या ही है। वही तो, जब मैं दिल्ली से चली थी तो। अरे तब इसका पेटू बहुत छोटा सा था। हाँ, वही तो। मैडम सरला, तब इसकी प्रेगनेंसी सिर्फ 3 महीने की थी और अब पूरे 7 महीने हो गए हैं। समझी आप? अरे पेट तो बड़ा होगा ही। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं नहीं कहती, तू बैठ बैठ बैठ, किचन का। ठीक है, मैं लाती हूँ। So doctor, how is your patient doing? She's fine. Thank you so much. पता है, ये लड़की ना तो हमें फोन पर कुछ बता रही थी और ना हमें यहाँ आने की परमिशन दे रही थी। And I was so worried. मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन तुझे, मेरा मतलब है, तुझे कैसे पता चला कि हम सब यहाँ आ रहे हैं? आपने डॉक्टर पंत की आंसरिंग मशीन में जो मैसेज छोड़ा था, वो हमें टाइम पे मिल गया था। भगवान की बड़ी कृपा हुई, वरना बहुत बुरा हो जाता था। लेकिन आंटी, ये सब जो हो रहा है ना, इस तरह सबसे झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? गरम गरम चाय सबके लिए। लो, तुम तो पानी लाने गई थी, सबके लिए चाय लेकर आ गई। हाँ, तुझे कमर दर्द हो रहा था ना, इसीलिए अदरक वाली चाय बनाई मैंने। थैंक यू सो मच। कैसी बनी? बढ़िया। लावण्या बेटा, तू अपना ख्याल रख रही है ना? जी। और यहाँ पर थोड़ी ठंड है, तू शाल वाल ओढ़ के रखा कर। और ये निखिल दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ चला गया वो? निखिल बाजार गया है, कुछ सामान लाना था इसीलिए। लेकिन वो खुद क्यों गया है? कोई नौकर वोकर नहीं है तुम्हारे पास? है ना। और तान्या, वो भी मार्केट गई है क्या? नहीं, तान्या भीमताल गई है। भीमताल? हाँ, भीमताल यहाँ पे एक हिल स्टेशन है। यहाँ आने के बाद भी ना मम्मी, उसका मूड कुछ ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन मार्केट में घूम रही थी तो उसे उसकी एक दोस्त मिल गई जो भीमताल से है। तो वो दोस्त कहने लग गई कि चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तभी हमें भी लगा कि अगर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाएगी तो शायद वो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पीपल, शायद थोड़ा बेटर महसूस करेगी। इसीलिए हमने उसे उसकी फ्रेंड के साथ भेज दिया। इस लड़की से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अच्छा किया कि तुम लोगों ने उसे वहां भेज दिया। सब लोगों से दूर रहेगी तो पिछली बातें भूल जाएगी। अरे आप लोग सब चुप क्यों हो गए? चाय पियो ना, ठंडी हो जाएगी। वैसे तान्या आएगा?